जामुड़िया के नंदी रोड स्थित एक किराना की दुकान से शनिवार को दिन दहाड़े 10,000 रुपए चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जानकारी के अनुसार जामुड़िया के नंदी रोड स्थित मां शेरावाली ट्रेडर्स नाम के एक किराना की दुकान में शनिवार को अपराह्न 3 बजे के करीब दुकान के मालिक महेश सिंह पड़ोस के अपने काठ गोदाम में जाने के दौरान पहले से घात लगा एक चोर ने दुकान में घुसकर गले से 10,000 रुपए चोरी कर लिए तथा वहां से फरार हो गया। दुकान के मालिक महेश सिंह ने बताया कि रोज की तरह शनिवार को भी मैं दुकान में था। दुकान के बगल में ही हमारा एक काठ गोदाम है। अपने दुकान से कुछ समय के लिए कुछ कार्य के लिए काठ गोदाम में गया। अपने दुकान से कुछ समय के लिए कुछ कार्य से काठ गोदाम में गया था। जब वापस आया तो देखा कि गल्ला खुला हुआ है और उसमें से 10,000 रुपए गायब है। हमारे दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालना शुरू किया। तब हमने देखा कि उसमें एक अनजान व्यक्ति अपराह्न 2:58 पर दुकान में घुसा और गल्ला खोलकर उसमें रखे पैसा निकालकर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे से सारी वीडियो फुटेज जामुड़िया थाना को दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। कल दिन में हर दिन की तरह मैं दुकानदारी कर रहा था। दोपहर में क्या हुआ कि बगल में मेरा काठगोला है। काठगोला में कोई कारणवश हम काठगोला में गए कोई कस्टमर से बात करने के लिए। उसके बाद जब मैं आया तब मैं जनरली जैसे दुकानदारी करता हूँ उस तरह कर रहा था। करीब 4:30-5 बजे के करीब मेरे कैश काउंटर खोलने के बाद हमको अंदाज लगा कि कुछ पैसा यहाँ से चोरी हो गया है। उसके बाद जब मैं सीसीटीवी कैमरा अपना ओपन किया, सीसीटीवी फुटेज में ढूंढते मैंने देखा कि 2:58 में दोपहर के 2:58 में एक शख्स हमारे काउंटर पर आया है और हमारी अनुपस्थिति में हमारा कैश का ड्रॉयर खोलकर उसमें से 10,000 रुपया के करीब लेकर भाग गया कर दिया। तो उसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद थोड़ा समय लगा। मैं आपस में अपने कंसर्न में कुछ लोगों को इन्फॉर्म किया कि शायद पता लग जाए कि आसपास का लड़का है तो उससे अनाय कर लिया जाए, किंतु नहीं पता चला। उसके बाद मैं सीसीटीवी फुटेज लेकर थाना गया। थाना में कंप्लेंट दिया तो थाना में बोले कि ठीक है हम लोग जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, किंतु आज अभी तक दिन के 12 बज चुके हैं, किंतु अभी तक थाना तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी मेरे पास नहीं है। आपका नाम? महेश सिंह। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। रानीगंज के 92 नंबर वार्ड से खड़ी भाजपा प्रार्थी सुनीता कयाल उर्फ रानी विगत गुरुवार से लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। गुरुवार जहां उन्होंने सोसी गोड़िया के कई इलाकों में चुनाव प्रचार चलाया, तो दूसरे दिन यानी शुक्रवार भी रानीगंज थाना के पास स्थित मां काली मंदिर में पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। रविवार बीजेपी उम्मीदवार सुनीता कयाल नेताजी मूर्ति से लेकर बड़े बाजार के विभिन्न इलाकों में घूम कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील जनता से की। इसके साथ ही भाजपा की तरफ से दिए गए निर्देश का पालन करते हुए राहगीरों से लेकर दुकानदारों और ग्राहकों के बीच मास्क बांटे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हमारा देश एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, खासकर राज्य में इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। सुनीता कयाल ने कहा कि हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री ने उन्नति के कार्य किए हैं, जिससे भारत का विश्व में डंका बजता है। ऐसे भावी नेता के पद चिन्हों पर चलकर हमें राज्य को भी उन्नति के शिखर पर आगे लेकर जाना है। आज के चुनाव प्रचार में सुनीता कयाल के साथ राहुल अग्रवाल, सुभाषीष दे, अरविंद सिंह, अजीत केसरी, छोटू बाध्यकर उपस्थित थे। जिनके पास मास्क नहीं था उन्हें मास्क लगाया ताकि वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके और जो इतनी कोविड फैल रहा है उसकी रोकथाम हो सके। हम सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं। मतलब क्या अवेयरनेस करना चाहती है हम लोग का चलन? कोविड से बचाओ, यही अवेयरनेस है। कोविड से बचे, अपने भी बचे, लोगों को भी बचे, क्योंकि अपनी सुरक्षा के साथ लोगों की भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। कैंपेनिंग प्यार मिल रहा है और सबको पॉजिटिव, सबको उम्मीद है इस बार बदलाव होगा। मेरा पक्ष यही है कि मैं इस बार आती हूँ तो मैं वार्ड की बेटी बनकर काम करना चाहती हूँ। 24/7 मैं लोगों के पास अवेलेबल हूँ और ये लोगों में एक विचारधारा है कि जितने भी नेता हैं वो सिर्फ इलेक्शन के समय ही उनके पास आते हैं, पर मैं
मंथ में एक बार कम से कम उनके पास विजिट करना चाहूँगी, ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो मुझे बता पाए और मैं उन्हें सुलझा पाऊँ। रीता कियाल, वार्ड नंबर 92, बीजेपी प्रत्याशी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी आसनसोल नगर निगम चुनाव के मद्देनजर निगम के 91 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी राजू सिंह ने अपने वार्ड में जोर शोर से आज प्रचार किया। इस मौके पर उनके साथ कोरोना के मद्देनजर गिने चुने समर्थक ही थे। आज के प्रचार के दौरान राजू सिंह ने चुनाव प्रचार के साथ साथ उन्होंने लोगों को कोरोना को लेकर भी जागरूक किया। थोड़े से चालू मोहल्ला में याद है, यहाँ पर पानी टंकी याद है तो हम उसका रिटर्न देंगे। उसका लिए मत बोलिए, आशीर्वाद दीजिए। राजू सिंह ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी। राजू सिंह ने सभी से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी। विदित हो कि जब से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, तब से ही राजू सिंह ने लोगों को जागरूक करने और लोगों को मास्क, सैनिटाइजर बांटने का काम किया है। अब जबकि वह 91 नंबर वार्ड से टीएमसी के प्रत्याशी बन गए हैं, तो वे अपने सामाजिक कार्यों को और भी जारी रखेंगे। आज 91 नंबर वार्ड में हम लोग चरबी मोहल्ला और उसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें हम लोग ने डोर टू डोर कैंपेनिंग किया। डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के बाद कैसा प्रभाव मिल रहा है आपको? देखिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के बाद जो प्रभाव मिला वो पहले से हम लोग को मालूम था और सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और हम तो सैनिक है दीदी का, और सैनिक होने के नाते हमने जो देखा कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं जिसको हम लोग देखें तो दीदी का ओनियन के खिलाफ है। सबके घर घर में दीदी का ओनियन पहुंचा हुआ है, सब दीदी के साथ है, माने मेरा साथ है। इसलिए हम सबको धन्यवाद जनाते हैं और दीदी का साथ देने के लिए, हमारा ऊपर भी आशीर्वाद करने के लिए उनको हम लोगों ने सिर्फ डोर टू डोर जाके उनसे आशीर्वाद लिया। आपका परिचय? राजू सिंह, 91 नंबर वार्ड का कैंडिडेट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर स्वदेश विकास मंच की ओर से रविवार की सुबह विद्यापति संलग्न योग शिविर प्रांगण में गुरु गोविंद सिंह का 355वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में गुरुद्वारा से 15 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इसके अलावा संस्था की ओर से भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान उपस्थित दुर्गापुर स्वदेश विकास मंच के अध्यक्ष सुनील सिंह, कार्यकर्ता दीपाली शर्मा सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान सुनील सिंह ने बताया कि कोरोना में रक्त संकट को देखते हुए यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ताकि रक्त की कमी को दूर की जा सके। इसके तहत ही दुर्गापुर स्वदेश विकास मंच की ओर से यह कार्य किया गया। रक्त संग्रह महकमा अस्पताल की ओर से किया गया। इस रक्तदान शिविर में कोरोना के नियमों को मानते हुए 50 लोगों ने रक्तदान किया। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते आएंगे, हम आयोजित करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या क्या प्रोग्राम हुआ? आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जयंती है। 355वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य में दुर्गापुर स्वदेश विकास मंच एक स्वेच्छा रक्तदान शिविर का व्यवस्था किया है। उसी कार्यक्रम के रूप में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। कितना आदमी? ये हम लोग का सुनिश्चित था 100 यूनिट का, लेकिन कोरोना विधि के चलते 50 किया गया है। तो हम लोग का यहाँ जो संख्या चल रहा है 50 से ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 के अंदर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बट डॉक्टर की सलाह से यदि ज़्यादा लेंगे तो हम लोग प्रस्तुत है, वरना उनके अनुसार ही हम लोग ये कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ये कार्यक्रम कहाँ पे चल रहा है? ये कार्यक्रम विद्यापति में योग शिविर आश्रम के अंदर चल रहा है। आपका नाम? सुनील कुमार सिंह,
दुर्गापुर प्रदेश विकास मंच के अध्यक्ष। ठीक है। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल में आगामी 22 जनवरी को 4 नगर निकायों का चुनाव होना है, जिस चुनावी मैदान में तमाम राजनीतिक दलों ने एक तरफ जहां अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट में पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरे को भी मौका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवारों ने पूरे दमखम से अपने विरोधी उम्मीदवारों को बुरी तरह हराने की ताल ठोक रहे हैं और कहा कि इस बार जनता पार्टी नहीं बल्कि चेहरा देखकर मतदान करेगी, वो भी इसीलिए कि जनता ने जितनी बार विकास के नाम पर वोट दिया है पार्टियों को और वे लोग ठगी का ही शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस बार पार्टी नहीं बल्कि चेहरा देखकर मतदान करेगी, वह इसीलिए कि जनता ने विकास के नाम पर कई बार पार्टियों को वोट दिया है और जितनी भी बार वोट दिया है वह उतनी ही बार ठगी का शिकार हुए हैं। वहीं अगर हम नगर निकाय चुनाव के चल रहे चुनावी अखाड़े की बात करें तो इस चुनावी अखाड़े में आसनसोल नगर निगम का चुनाव दिन प्रतिदिन काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आसनसोल में होने वाले नगर निकाय चुनाव में तृणमूल द्वारा पुराने चेहरों को छोड़ नए चेहरों को जगह देने से नाराज तृणमूल के पुराने पूर्व पार्षदों ने टिकट नहीं मिलने पर तृणमूल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, जिसमें से कुछ ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतर गए, तो कोई टिकट की लालच में आकर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिए। यही हाल भाजपा, कांग्रेस और CPIM का भी है। ऐसे में चुनावी मैदान में चुनाव जितना अब उम्मीदवारों के लिए इतना कठिन हो गया है कि चुनावी मैदान में खड़े तमाम उम्मीदवार सुबह से लेकर शाम तक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हमारा जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी स्टेट की, उनके द्वारा हमारे 58 नंबर वार्ड में इतना ना काम कर दिए हैं, डेवलपमेंट का काम कर दिए हैं, तो मुझे निश्चिंत होकर रहना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं अपना वार्ड में अगर काम नहीं कर पाता तो आज हम यहाँ पर खेलते नहीं। अभी अपना चुनाव का प्रचार में लगे रहते। यहाँ पर हम लोग का सबसे बड़ा विकास का काम हुआ है। हमारा 58 नंबर वार्ड में हेल्थ सेंटर बना है, जो हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा 1 करोड़ का लागत से यहाँ पर बना है। फिर उसी तरह देखिए सतैसा में आपका 1 करोड़ का रिजर्वर टंकी बना है। फिर उसी तरह बहुत सारा रोड का काम हुआ है, गली गली लाइट का काम हुआ है, पाइपलाइन का, हाउस कनेक्शन का जो काम है वो हुआ है। इसलिए मुझे निश्चिंत होकर रहना पड़ रहा है। कितना देर खेलते क्रिकेट? आपका पर डे 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद फिर आपका मॉर्निंग में फिर ऑफिस में रहते हैं। चुनावी प्रचार कब करते हैं? चुनावी प्रचार ना, अभी हम लोग का स्कूटनी का काम चल रहा है। स्कूटनी का काम होने के बाद फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे। कौन है आपके यहाँ पे विरोधी? कौन है आपके साथ? कोई नहीं, कोई नहीं। क्या लगता है खेला हो गया? खेला हो गया। देखना जायज़ है। वो इतना ही काम कर दिए हैं, हमारे 58 नंबर बूथ वार्ड में इतना ही काम कर दिए हैं कि वो निफिकिर होकर सोए हुए हैं। उनका जीत का तो तय ही है, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है कि जीतेगा नहीं, और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है कि हम और किन्हीं के पास जाएं। चाहे रात में 12 बजे हो, चाहे सुबह 6 बजे हो, जिस समय भी जाएं वो हमेशा वो तैयार रहते हैं सब चीज़ के लिए। चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो जाए, चाहे कोई डेट कर जाए रात में, या किन्हीं को हॉस्पिटल का दरकार पड़ गया हो, या HD हॉस्पिटल में कुछ काम पड़ गया हो, या किन्हीं को रेफ़र करके कहीं ले जाना है, या कुछ बेटी का किसी का शादी हो, कुछ मदद का ज़रूरत है, हर एक रूप से संजय की तरफ से सहायता मिलते रहता है। राजू प्रसाद 123 नंबर बूथ 58 नंबर वार्ड से। 58 नंबर वार्ड। आपका प्रार्थी कौन है यहाँ पे? संजय नुनिया, श्री संजय नुनिया जी। उसको मैदान में देखा जा रहा है, चुनाव मैदान में नहीं देख, क्रिकेट के मैदान में देखा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसको हम इस तरह से देख रहे हैं, देखिए प्रचार के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। और संजय पिछले 5 सालों में इतना अधिक काम कर दिए हैं, चाहे रोड हो, पानी हो, बिजली हो, किसी प्रकार का किसी को अभाव नहीं है। हर आप कहीं भी जाइए, गली में, मोहल्ला में, चाहे वो माता हो, बहनें हैं,
भाई हो, किसी से पूछिएगा तो सबका दिल में एक ही नाम है, श्री संजय नुनिया। और हमारे पास हेल्थ सेंटर का अभाव था तो उनके पापा श्री रोहित नुनिया जी 2 एकड़ ज़मीन अपना दे के उसमें वो हेल्थ सेंटर बनाए। आप वैक्सीन को लेकर देख लीजिए, सब तरफ वैक्सीन के लिए पूरा मारामारी था, मैंने कहाँ लेगा नहीं लेगा। वही वैक्सीन जब हमारे संजय नुनिया के सहयोग से वैक्सीन इतना अच्छा उपलब्ध हुआ है कि मैंने दूर दूर से आदमी यहाँ का तब छोड़ दीजिए, 58 नंबर वार्ड छोड़ दीजिए, दूर दूर से आदमी आके यहाँ वैक्सीन शांतिपूर्वक लेके सब अपना अपना गया है, जिसमें उसका बहुत योगदान है। सुबह जाते थे 9 बजे और खुद वो वहाँ पर बैठ के शाम को 5 बजे तक, ताकि किसी को किसी प्रकार का सुविधा ना हो, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। ये नहीं खाली 58 नंबर वार्ड का दे रहा है, ये नहीं, 59 से आ रहा है, 60 से आ रहा, कहीं से भी आ रहे हैं, वो खड़ा होकर सबको एक ही जैसा रूप में देख के सबको वो वैक्सीन दिलवा रहे हैं। इसी प्रकार वो ऐसा काम किए हैं, उसका यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, यहाँ दूर दूर तक विकल्प नहीं है। और पिछला बार जितना वोट से जीते हैं, आशा करते उससे भी ज़्यादा वोट से वो जीतेंगे। तो क्या लगता है, क्या खेला हो गया? पूरा तरीका से खेला हो गया। आपका नाम? संजीव नुनिया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। शिल्पांचल में कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार के बीच आईएनटीटी यूसी परिवहन नेता राजू आलूवालिया ने लोगों को जागरूक करने के लिए रविवार को आसनसोल सिटी बस स्टैंड इलाके में अभियान चलाकर मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। इस दौरान राजू आलूवालिया ने कहा कि 2020 से जब कोरोना के लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब से आज तक आईएनटीटी यूसी परिवहन यूनियन के द्वारा कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाकर मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया जा रहा है। आज भी हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। यदि हम सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा। यह हर कोई सोच ले तो कोरोना के रफ्तार को जल्द ही ब्रेक लग जाएगा। हम लोग मास्क बिली कर रहे हैं, लोगों को सचेतन कर रहे हैं कि आप जो है मास्क पहनिए, घर से जब निकलते हैं तो मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइजर से धोइए या साबुन से बार बार धोइए, लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, ताकि हम लोग कोरोना वायरस से जो है हद तक जो है उसको हम लोग कोरोना वायरस का जो वायरस है उसको हम लोग रोक सकें और उससे हम लोग निजात पा सकें। तो मोटामोटी आप तो जानते हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू होता है, इसके पहले जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर आज तक लगातार हम लोग आईएनटीटीयूसी के श्रमिक संगठन की तरफ से लोगों को सैनिटाइज़र, मास्क हम लोग लगातार सड़क पर आकर बस स्टैंड हो, ऑटो स्टैंड हो, लोगों के बीच मास्क एवं सैनिटाइज़र बिली करते हुए आ रहे हैं शुरू से लेकर आज तक। लगातार ये अभियान हम लोग का जारी है और जो है लोगों को हम लोग सचेतन भी कर रहे हैं। लोग अभी देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग करीब 70-75% लोग जो है मास्क का व्यवहार कर रहे हैं और देख के बहुत खुशी है। और आज हम लोग जो है मास्क बिली कर रहे हैं। ये अभियान हम लोग का जारी रहेगा। हम लोग लोगों को सचेतन करते रहेंगे, क्योंकि हमारी मामा आंटी मान उसकी नेत्री कोरोना वायरस के समय पर सड़क पर उतर के लोगों की मदद की है, लोगों को सेवा की है। इसलिए तमाम तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है लोगों के सुख दुख में सब समय उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। ये जो है हम लोग जो है ये उसी का ये एक अंग है कि हम लोग जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम लोग जो है चेष्टा कर रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, बार बार हाथ धोइए, लोगों से दूरी बना के। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 আহারে मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में,
ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। आगामी 22 जनवरी आसनसोल नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में CPIM पार्टी भी अपने पुराने सत्ता को वापस करने, काबिज करने के सपने देख रही है। CPIM प्रार्थी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में 88 नंबर वार्ड CPIM प्रार्थी जयश्री सरकार सीसू बागान स्कूल मोड़ इलाके में चुनाव प्रचार चलाई। इस दौरान उनके साथ सुप्रियो राय, राजेश दुबे, सुनील खंडेलवाल, देवाशीष बैनर्जी मौजूद रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। पश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनाव को लेकर चारों ओर सरगर्मियां बढ़ी हुई है। वहीं तृणमूल भाजपा पर आरोप लगाती है तो भाजपा तृणमूल पर आरोप लगाती है। वहीं लखन घुरई ने तृणमूल के ऊपर तीखे बोल बोलते हुए कहा कि भाजपा को भी जवाब देना आता है। उन्होंने यह बात बराकर स्थित वार्ड नंबर 67 अंतर्गत रामनगर भाजपा कार्यालय में कही। उनकी सारी बातें क्या है, आइए आपको बताते हैं। তারপর কি করে ভোটার আশা করে এদিক থেকে नहीं काउंसिलर इलेक्शन नहीं। एक बात है कि जब इंद्रजीत दा खड़ा हुआ था ना यहाँ से
90 जब बाबुल सुप्रियो खड़ा होता 95% वोट पोल होता और उसमें से 80% पेपर में नाम भी आया था इस बूथ का बीजेपी को। इंद्रजीत झा का भी टाइम में हम लोग खटा, पोद्दार बाबू के टाइम में भी खटा, यहाँ से लीड दिया। क्या बोला था এখানে আপনার জিতলে আপনি কত আপনার এখানে জিত নয়, আসানসোল কর্পোরেশন বোর্ডে বিজয়ী দখল করবে। তার কারণ হচ্ছে আমরা দেখেছেন লোকসভা নির্বাচনে আমরা 2 লাখ ভোটে জয়লাভ করেছিলাম এবং বিধানসভাতে 106টার মধ্যে 66 ওয়ার্ডে জয়লাভ করেছি এবং এই ওয়ার্ড তো নিশ্চিতভাবে আমরা জিতছিল, এবারেও জিতবে। আর রাজেশ দা যেটা আগে বললেন, রাজেশ দা পুরো বিধানসভার কনভেনার, জেলার লিডার, বিধানসভার যোগ্য নেতা, সুবক্তা, দীর্ঘদিনের পুরানো নেতা, অর্থাৎ ওনার জন্য কোনো স্পেশাল ওয়ার্ড বলে কিছু নেই, মানে যে কোনো ওয়ার্ডে জানাবেন সে ওয়ার্ডে জিতবেন। কত ওয়ার্ড আপনারা জিতবেন কর্পোরেশনে? আমার এই আসানসোলে এই মুহূর্তে সেটা আমরা বলতে পারছি না, কিন্তু আমরা পরিবর্তন করবো। কত সেই জিতবে মানুষের উপর নির্ভর করছে, তার কারণে যে পশ্চিমবঙ্গে ভোট ঠিকমতো হয় না, বাংলায় সন্ত্রাস চলে। তৃণমূল দেখেছেন কলকাতা বুকে কেউ ভোট করেছে, দুর্গাপুরে আমাদের 17 সালে ভোট কেউ করেছিল। এখানে সুষ্ঠু যদি ভোট হয়, মানুষ যদি ভোট দিতে পারে, তাহলে আমরা ভোট গ্রহণ করবো এবং কত সিট হবে মানুষ তারা বলে দেবে নির্বাচনের পরে কত সিট পাচ্ছি আমরা, কিন্তু ভোট আমরা গঠন করছি। জিত হলে এই এলাকাদের প্রথম কাজ আপনাদের কি হবে? এই এলাকা ধর প্রচুর সমস্যা আছে, যেমন এখানে সব থেকে জানি যেটা, আমি এই এলাকায় জেলা সভাপতি ছিলাম বহুদিন ধরে, এখানে পানীয় জলের বড় সমস্যা, এখানে কর্মসংস্থান নেই, কলিয়াগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, কলিয়ারি খোলা, এখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, এই এলাকাতে যেভাবে আর এখানে অবৈধ কয়লা যেগুলো চলে এখানে সেগুলো বন্ধ করা এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করা, এটা আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে। আর অনেক বিষয় আছে, বাকি আমাদের ইস্তায় বেরোচ্ছে, পরে জানতে পারবেন। केंद्रा क्षेत्र के सिदुली दिगिर बागान में सिदुली बचाओ कमेटी की तरफ से प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान केंद्रा क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही 5 OCP का काम को बंद कर दिया गया। आंदोलन कर रहे स्थानीय निवासी कृष्णदेव शर्मा ने कहा कि हम लोग यहाँ 35 सालों से रह रहे हैं और अब अचानक हमारे घर को तोड़ दिया जा रहा है बिना किसी नोटिस के। उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक घर के बदले दूसरा घर चाहिए, तभी हम यहाँ से हटेंगे। सिदुली बचाओ कमेटी के अध्यक्ष सुमित चैटर्जी ने कहा कि ECL अपने मन मुताबिक काम कर रही है, हम लोगों की जो मांग है उन मांगों को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ 2-3 घर को भी तोड़ दिया गया है, इसीलिए हम लोग आज ECL के प्रोजेक्ट को बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ECL द्वारा कोई सुनवाई नहीं होगी तब तक काम बंद रहेगा। इस दौरान उपस्थित रहे सिदुली बचाओ कमेटी के सचिव सुशांत बावरी, उपाध्यक्ष स्वपन बावरी, हरीश चंद्र यादव आदि। घर में सोया था, मैं अपना घर में सो रहा था, अगिया के बारी ढुक ढुकाने के वो गार्ड सब रहा था, वो जे परी बोला ए कौन है घर में, तो हम बोले कि क्या हुआ सर, तो बोला कि बल घर से बाहर होइए, बल टाली उलिए, बल जल्दी जल्दी हटाइए। तो हम बोले कि कैसे सर टाली कैसे हटावे, तो बोला कि आप बल यहाँ पर क्या करते हैं, बल इतना दिन से रह रहे हैं ICL के ज़मीन में, बल आप भागिए। कई सर कैसे भागे, हमको मुजरगा देगा तभी न भागेंगे, ऐसे ही कैसे निकल जाए। एकाएक डोजर ला दिया, ढा दिया मेरा। किस साल से हैं यहाँ? यहाँ 35 साल से हैं। अच्छा, अभी अब मतलब कि क्या चाह रहे हैं? मुजरगा चाहते रहे हैं। अच्छा, उसका हट जाइएगा। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम सुशीला शर्मा। घटना यही हुआ कि घर में परिवार सोई हुई थी और सब एकाएक आया, केवाड़ी ढुक ढुकाया, अब इधर पहले डोजर चला दिया, उसके बाद घर गया, बोलता है उठो उठो। कौन बोला? गार्ड था, ECL गार्ड के था। उसके बाद बोला क्या हुआ, तो बोलता है टाली हटाओ, तार अथी करो, तो बोला कि इतना जल्दी कैसे होगा, तो फिर हमको बुलाया, तो हम आए, तो बोले कि कम से कम खबर तो हमको देना चाहिए, पहले नोटिस देता, चाहे कोई जानकारी कुछ नहीं दिया, एकाएक बोलता घर खाली कैसे होगा। तो लोग काम बंद करवा दिए। तो हम अपना पार्टी एक आदमी को फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा घटना है, तो बोला ठीक है हम आ रहे हैं, तो वो सब आया, तो उसके बाद रुकवाया घर, गाड़ी था। हम लोग काम पार्टी क्या बोला? पार्टी काम बंद करवाया है। कौन आया था पार्टी की तरफ से? प्रधान आया था। अब मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मांग है यही कि हम सबको पुनर्वास दीजिए। कितने सालों से हैं आप लोग यहाँ? 35 साल से। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णदेव शर्मा। सर आज इनका तोड़ रहा है तो कल तो मेरा भी तोड़ेगा, कि मैं साथ में हूँ, इधर मैं तो साथ में हूँ, और इनका तोड़ा तो कल तो मेरा भी तोड़ेगा। यही गति है, हम 35 साल से रहे हैं बाल बच्चे के साथ में। अब बोलिए घर है, द्वार है, छोटा छोटा बच्चा है,
हम क्या करेंगे? विकलांग है, हाँ, हम भी विकलांग आदमी हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? कितना यहाँ लगभग कितना घर था, कितना घर टूट चुका है? पूरे वो तो एसीएल का था। यूएसएल का था। हम लोग का घर बना करा रहे हैं, 35 साल से हम घर बना करा रहे हैं। हाँ, और हमको घर के बदले घर चाहिए, नहीं हमको मुआवजा चाहिए। हमको मुआवजा चाहिए या घर के बदले घर चाहिए। आपका घर टूट गया है? बिल्कुल टूटा, इनका टूट गया तो मेरा भी टूट गया। साथ है तो एक ही लाइन में सर, ये देखिए बगल में मेरा घर है, साथ में एक घर साथ में हम है। इसका शिकायत आप लोग किसी से किए हैं? शिकायत किसी ने की है अभी? कहीं कुछ नहीं, हम लोग बस यही पार्टी जो लड़ रहे हैं हमरा, वही लड़ रहे हैं। कौन बस। पार्टी? वही क्या नाम है? सिदली बचाओ। वो लोग कोई आया था? आए हुए साहब सामने हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजय। अभी बंद हुआ, 10 मिनट पहले बंद हुआ। আজকে আমরা এখানে ইসিএলের যে প্রজেক্ট চলছিল সেই প্রজেক্টটা আজকে আমরা বন্ধ করেছি। আমরা কোনো রকম প্রজেক্টের বিরোধী নয়, আমরা এখানকার লোকাল বাসিন্দা, আমরা সিতুলি বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে এখানে এসেছি এবং আমরা সবাই এখানকারই মেম্বার। এখানে এতদিন ধরে জন্ম থেকে আমরা সবাই এখানে বাস করছি। এখানে ইসিএল নিজের মন মোতাবেক অনৈতিকভাবে এখানে খনন কার্য চালু করছে। এখানে যেরকম আমরা 15টা দাবি আগে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম ইসিএল অথরিটির কাছে, কিন্তু উনি আমাদের সঙ্গে কোনো রকম কথাবার্তা না বলে উনি আবার সেই কাজ চালু করেছেন এবং ইভেন লিগ্যাল নোটিশ হওয়ার পরেও উনি এখনও পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের এখানে 2-4টা বাড়ি ছিল, সেই বাড়ি কাল রাত থেকে ওনারা ভাঙচুর শুরু করেছেন। সেই ভাঙচুরের বিরুদ্ধে আজকে আমরা এই প্রজেক্ট বন্ধ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। প্রজেক্ট কখন অবধি বন্ধ থাকবে? যতক্ষণ না আমাদের যারা যে বাড়িগুলো উচ্ছেদ হচ্ছে, যেহেতু আমাদের দাবিতে লেখা ছিল যে আপনি প্রথমে আমাদের এখানে ভালোভাবে কেয়ার, মানে এখানে যারা আমরা থাকছি তাদের জীবনের একটা তো ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছি, আপনি এসে হট করে খনন কার্য চালু করবেন, আপনি এসে ডোজার চালিয়ে দেবেন আর ঘর ভেঙে দিয়ে চলে যাবেন, আমরা মারা পড়বো, সেটার দায়িত্ব কে নেবে? আমাদের জীবনে কোনো দাম নেই? আমাদের জীবনে যদি দামই নাই তাহলে আমরা এখান থেকে বসবাস করে আমরা এখানে মরতে এসেছি। সে কারণে আমরা আজকে প্রজেক্ট বন্ধ করেছি। আপনি আসুন আমাদের উপরে জেসিবি চালিয়ে দেন, আমাদেরকে মেরে ফেলুন। আপনি তো ওই কাজটাই করছেন। আপনি তো একবার চিন্তা ভাবনা করলেন না যে এখানে এতগুলো লোক থাকছে, এতগুলো আপনি এখানে ডোজার চালাচ্ছেন, এই বাড়িটা সামনে আছে, ওনার বাড়িতে লোক আছে, ওনার লেডিস আছে, ওনার তো ডোজার চালিয়ে দিলেন। আপনার পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে সুমিত চ্যাটার্জি, আমি সিদুলি বাঁচাও কমিটির প্রেসিডেন্ট। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज।